हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमसे स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट पेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने क्या बोला? एक नंबर तरीके से। कुछ भी ऐसा नहीं सर जो आपको प्रॉब्लम देने वाला है। 100% क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा डन सर। फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। मैग्नेट पेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल जो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है, और मैग्नेट पेन्स का हिंदी मीडियम चैनल जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है। मैंने कहा बढ़िया सर, मैंने कहा शानदार, मैंने कहा लाजवाब। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं होने वाली। दोनों पे बराबर फुल सेगमेंट करवाया जाता है। मतलब एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज, सब कुछ मिलता है। ए टू जेड मिलता है, कुछ नहीं छोड़ने वाली बात है। और साथ ही साथ आप बच्चा नोट्स के लिए बहुत परेशान होता है, तो ई बुक्स एंड ई नोट्स ये दोनों अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी सर जी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बढ़िया तरीके से कहां मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्या आने नहीं वाली? कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो। डन। 100% क्लियर है। क्या क्लियर है? 100% क्लियर है, ठीक है। क्लियर है सर। क्या है? क्लियर है सर। बिल्कुल सर। मैंने कहा लाजवाब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज क्या देखेंगे सर? अपन आज देखेंगे असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, जो है टाइप 5। मैंने कहा था सर टाइप 4 तक अपन कल खत्म कर चुके थे, आज मिलेंगे टाइप 5 पे। बस एक बात और बतानी है, कोई भी हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो तो प्लीज उसको बोलिए, पहुंचाइए यहां तक, क्योंकि क्या होता है काफी लोगों को पता नहीं है। अपन सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर कर रहे हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा फिर तो डन ही है सर, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है, चले आगे, फटाफट बताओ, चले आगे। यस सर। देखिए पहला क्वेश्चन। ओके सर, चालू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बढ़िया और बिंदास तरीके से। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर, आ जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लीजिए टाइप 5। सर सबसे पहले नोट आ जाता है कि नोट क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a statement of assertion followed by a statement of reason is given. Choose the correct answer out of the following choices. Choose the correct answer out of the following choices. मैंने कहा ठीक है सर। Out of the following choices. मैंने कहा ठीक है, डन। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगा, जिसमें both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. ये हो सकता है। फिर assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. और assertion and reason both are wrong. Assertion and reason बोथ आर रॉन्ग। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा ठीक है सर। ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई, ये आपके ऑप्शंस हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं। मैंने कहा ठीक है सर। ए बी सी डी ई, ये आपके क्या हैं? ऑप्शंस हैं। मैंने कहा ठीक है सर, ऑप्शंस हैं तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एक एक करके क्वेश्चंस में देख लेंगे किसमें क्या जीतता है, किसमें क्या हारता है, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। सर आ जाओ। क्या बोल रहा है?
निकल कैन बी प्यूरिफाइड बाय मॉन्ड प्रोसेस। जो निकल है उसको अपन प्यूरिफाई कर सकते हैं कैसे? मॉन्ड प्रोसेस से। मॉन्ड प्रोसेस से, बिल्कुल सर। सर अपन जानते हैं निकल के लिए मॉन्ड प्रोसेस यूज होती है, जिरकोनियम वगैरह टाइटेनियम वगैरह के लिए वैन आर्केल प्रोसेस होती है। तो ऐसे कई सारे मेटल्स होते हैं जिनके लिए एक परफेक्टली एक प्रोसेस होती है, मॉन्ड प्रोसेस सर, ठीक है। और सर मॉन्ड प्रोसेस क्यों होती है आपको बताऊं क्यों? क्योंकि निकल क्या करता है, एक हमने कोई रिएजेंट ले लिया, उसमें हमने निकल को अगर डुबाया तो ये एक वॉलेटाइल कंपाउंड बना लेता है, वॉलेटाइल कंपाउंड बना लेता है। ये क्या बना लेता है? वॉलेटाइल कंपाउंड। और ये डिकंपोज हो जाता है इजीली। ये क्या हो जाता है सर? डिकंपोज हो जाता है इजीली। मैंने कहा ठीक है सर। क्या हो जाता है? डिकंपोज हो जाता है इजीली। कौन भैया? आपका पहली बात तो निकल एक क्या करेगा? वॉलेटाइल कंपाउंड बना लेगा जो भी रिएजेंट में आपने डाला है, और उसके बाद वो डिकंपोज हो जाएगा इजीली और आपको आसानी से वो मेटल मिल जाएगा, आसानी से वो मेटल मिल जाएगा। यही मॉन्ड प्रोसेस के अंदर होता है, यही मॉन्ड प्रोसेस के अंदर होता है। तो सर असर्शन तो बिल्कुल सही है मॉन्ड प्रोसेस के लिए, तो असर्शन फॉल्स वाला हटा दो, ये असर्शन रीजन दोनों रॉन्ग, ये वाला भी हटा दो। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये तीनों में अब हो सकते हैं। अब पढ़ते हैं अपन रीजन। आ जाओ भैया, अब रीजन की बारी। निकल कार्बोनिल इज अ वॉलेटाइल कंपाउंड, ठीक है सर, विच डिकंपोज एट 460 केल्विन टू गिव प्योर निकल। बिल्कुल यही बात है सर। निकल रिएजेंट के साथ मिक्स होगा, निकल कार्बोनिल बनाएगा जो कि एक वॉलेटाइल कंपाउंड होता है जो आसानी से डिकंपोज हो जाएगा 460 पे, और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। मैंने कहा यही तो मैं कह रहा था, मतलब रीजन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन गया। और सर एग्जैक्ट रीजन वही बता रहा है जो मॉन्ड प्रोसेस के अंदर होता है। तो मेरे हिसाब से तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, and reason is the correct explanation of assertion। देख लो सर, सर देख लो जल्दी, फटाफट देखो। मेरे हिसाब से तो ए आंसर हो गया, मेरे हिसाब से तो ए आंसर हो गया, मेरे हिसाब से तो ए आंसर हो गया। एक बार देख के बता दो भाई, मेरे हिसाब से तो ए आंसर हो गया। ए मतलब ए, ए मतलब ए, ये देखो ए मतलब ए फॉर आलू बोल सकते हो आप। हाँ भाई, ए फॉर आलू बोल सकते हो आप, ये मान के चलिए आप ए फॉर आलू बोल सकते हो आप, इतना तगड़ा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चले अगले वाले पे। सर सेकंड वाला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हाँ सर, समझना जरूरी है, नहीं तो आप सोचो नहीं हो पा रहा है, ऐसा दिक्कत वैसा दिक्कत, तो ये सब नहीं चल पाएगा भाई। करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सर चलते हैं। असर्शन की बात कर रहे हैं। जिरकोनियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय वैन आर्केल मेथड। जैसे अभी आपने देखा ना, मॉन्ड प्रोसेस से निकल होता है भैया, पक्की बात है जिरकोनियम ZR, इसके लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है वैन आर्केल प्रोसेस। सर बिल्कुल सही बात कही है, वैन आर्केल मेथड। प्रोसेस भी लिख सकते हो, मेथड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैन आर्केल मेथड, जिरकोनियम के साथ वैन आर्केल मेथड, डन। ये लो, जिरकोनियम का क्या है? वैन आर्केल मेथड। ठीक है सर। सर इसमें भी सेम चीज होती है, इसको भी अपन एक ऐसे रिएजेंट से कंबाइन करवाते हैं, सेम प्रोसेस होती है इसमें भी, कि ये बना लेता है वॉलेटाइल कंपाउंड। क्या बना लेता है? वॉलेटाइल कंपाउंड, बट टेम्परेचर अलग होता है, ये भी डिकंपोज होगा। इसको भी डिकंपोज करते हैं अपन, ये भी डिकंपोज होता है टू गिव जिरकोनियम मेटल।
फिर वहां से अपन को जिरकोनियम मेटल मिल जाता है, फिर वहां से अपन को जिरकोनियम मेटल मिल जाता है। मैंने कहा ठीक है, देखो ZnI4 ये आयोडीन के साथ कंबाइन होता है, आयोडीन के साथ होता है और ये बना लेता है भैया ये इज अ वोलेटाइल एंड डिकम्पोजेस एट 1800 केल्विन। सेम चीज है, तो सर ये भी क्या है, रीजन असर्शन दोनों सही है, दोनों सही है, तो सर ये और करेक्ट वही चीज बताइए जो वैन आर्केल मेथड के अंदर होती है। तो मेरे हिसाब से तो सर फिर से मैं ए के साथ जाऊंगा, फिर से मैं ए के साथ जाऊंगा, मतलब ए फॉर आलू। देख लो एक बार भाई मैं तो ए के साथ जाऊंगा, ए फॉर आलू होता है, क्योंकि ए फॉर आलू होता है भैया, मैं तो ए के साथ ही जाऊंगा। मैं नहीं जानता, मैं तो ए के साथ जाऊंगा भैया, बात खत्म हो गई। बिल्कुल भाई, डन डन डन, ए के साथ जाना मेरा कंफर्म है। ठीक है, अब आप लोग देख लो, आप लोग को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है भाई। डन, अपन की बात तो फिक्स हो गई है। ठीक है, चलें आगे, आगे चलें नेक्स्ट वाले पे। चलो ए फॉर आलू, ये देखो भाई 50 51 दोनों सेम क्वेश्चन टाइप थे। अगर अपन बात करें 50 की और 51 की, दोनों लगभग सेम टाइप थे। कैसे थे सर, सेम टाइप, वो है ना, सेम टीम सेम जगह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए सर, क्या है क्वेश्चन नंबर 52, पढ़ो भाई जरा पढ़ो, पढ़ो, मैं तो जानता ही नहीं हूं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो जल्दी, तभी मजा आएगा। 52 भाई मेरे हिसाब से इसमें 5 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हैं शायद, 5 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हैं इसके अंदर शायद। कितने, 5 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हैं इसके अंदर, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है 5 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हैं। कितने, 5 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हैं। देखो, सल्फाइड ओर आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं, क्योंकि सर सल्फाइड ओर जो होता है ना वो पानी के साथ इतना नहीं घुलता है, उसमें थोड़ी सी वेटेबिलिटी की प्रॉपर्टी कम होती है, तो वो आराम से फ्रोथ के साथ, किसके साथ सर, फ्रोथ के साथ निकल के बाहर हो जाता है सर, ऐसा होता है, फ्रोथ के साथ बढ़िया बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सल्फाइड ओर होते हैं, मतलब उसमें अपन कई सारी चीजें डालते हैं, पाइन ऑयल वगैरह ये सब डालते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। इसमें अपन ऐसे ओल ले लेते हैं। अब क्या होता है, यहां पर जो जिंक सल्फाइड होता है उसके साथ बहुत सारे सल्फाइड ओर के साथ गैंग पार्टिकल्स होते हैं, वो तो पानी में भीग जाते हैं, लेकिन सल्फाइड ओर नहीं भीगता, तो वो ऐसे फ्रोथ के साथ, ये झाग, रुकिए पहले तो एक बात, झाग अपन वाइट से बनाएंगे। ये झाग ऐसे यहां पे, ये ऐसे ये झाग दिख रहा है आपको ऊपर, ये निकलता है और इसी में आपके सल्फाइड ओर होते हैं। ये सल्फाइड ओर, ये मान लेते हैं ये सल्फाइड ओर, ठीक है, तो ये झाग के साथ बाहर हो जाता है। तो सल्फाइड ओर सबसे ज्यादा जो अपन कंसंट्रेशन का काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है वो सल्फाइड ओर के लिए बढ़िया होता है। मैंने कहा ठीक है सर, आगे देखो, सुंदर बात कहूंगा, बिल्कुल सुंदर कहूंगा, ऐसी कहूंगा ना कि मजा आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। रीजन सर, अजर्शन सही है पहली बात तो, अजर्शन के लिए ये गलत बोला, ये गलत बोला है, मतलब ए बी सी में से आंसर होंगे, ए बी सी में से। सर क्रिजोल स्टेबलाइजेस द फ्रोथ इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस या मेथड, भैया ये क्या है हमारी, ये हमारी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, बिल्कुल सर, ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है हमारी, ये हमारी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, ये हमारी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है। मैंने कहा ठीक है सर, तो ये जो मेरी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है ना,
ये जो हमारी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग सुन लो ना तो मेरे को बहुत मजा आ जाएगा। हाँ सर बताओ ना, सुनने ही तो बैठे हम। इसमें क्या होता है, ये जो झाग बनता है ना फ्रोथ, ये फॉर्म जो बनता है, ये जो फॉर्म तैयार होता है ना, ये फॉर्म हमारा भाई कभी कभी क्या होता है, वीक होता है, ज्यादा नहीं बनता, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको ज्यादा बनाने के लिए हम यहां पर क्रोजॉल डालते हैं। तो क्रोजॉल क्या करता है, क्रोजॉल जो फ्रोथ होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में, उसको स्टेबलाइज करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो रीजन भी 100% सही है सर, रीजन भी सही है सर, ये लीजिए। लेकिन सर सल्फाइड और को फ्रोथ फ्लोटेशन से निकालते हैं, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी के वजह से, और फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए क्रिजॉल डालते हैं। दोनों सही तो है, लेकिन दोनों आपस में मैच नहीं खा रहे हैं। अगर मैच नहीं खा रहे तो एग्जैक्ट रीजन नहीं है, तो मैं बी वाले के साथ जाऊंगा सर। बी फॉर ब्यूटीफुल खेलूंगा मैं तो बहुत शानदार तरीके से, बी फॉर ब्यूटीफुल खेलूंगा मैं बहुत बढ़िया शानदार तरीके से, बी फॉर ब्यूटीफुल खेलूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे कोई रोक के तो दिखाए, उड़ा देंगे अपन एकदम गाड़ी से। काय से? गाड़ी से उड़ा देंगे, बिल्कुल। डरते थोड़ी हैं अपन किसी से, इन जो से डरेंगे क्या अपन? बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो डन। जल्दी देखो आंसर देख लें एक बार, निकालो तो। समझ में नहीं आ रही है क्या? चलो बी, बढ़िया आंसर है, बी फॉर बचाओ, आंसर आ गया, ठीक है डन। मैंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको डरना नहीं है, बस आपको मेरे साथ काम करना है, ठीक है? मुझसे तो बिल्कुल नहीं डरना, सबसे सही आदमी हूं मैं, ठीक है। चलिए चले अगले वाले पे, 53। ये क्या बोलता है, पढ़ो एक बार, जल्दी पढ़ो जल्दी। चलो भाई 53 पे बात करनी है। मैंने आपको कहा था पढ़ने को, पढ़ा के नहीं पढ़ा, मैं रुका हूं ऐसे देख रहा हूं, वो याद नहीं है? ऐसे याद है वो कौन है? राजू भाई है, एकदम ऐसे है ना भाई। मूवी देखी थी मैंने कल रात को, एक नंबर मजा आ रहा था उस मूवी में। मतलब है यार भाई, कुछ मूवी तो अल्टीमेट है, मतलब मजा आ जाता है बिल्कुल, है ना? पढ़ाई लिखाई कर लो, मूवी देखनी है। तुम लोग को शर्म आ रही है कि नहीं आ रही थोड़ी सी? चलो आदर्शन भैया, जोन रिफाइनिंग मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर्स। बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। सर जी आपने पढ़ाया था और हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है सर। 100% लिखवा लो, एकदम सही बात है। जोन रिफाइनिंग से अपन भैया सेमीकंडक्टर्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, जोन रिफाइनिंग से अपन सेमीकंडक्टर की तैयारी करते हैं, बिल्कुल सर, एक तरफा। जोन रिफाइनिंग से अपन सेमीकंडक्टर की तैयारी करते हैं, बिल्कुल एक तरफा। मान के चलिए आप सर, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली। जोन रिफाइनिंग से अपन सेमीकंडक्टर की तैयारी करते हैं, यह बात आप मान के चलिए। कहीं भी कोई दिक्कत आए मुझे बताइए, अपन देख लेंगे सर। जोन रिफाइनिंग मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर्स, ये रहा आपका, बिल्कुल 101%। आगे देखो, सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ हाई प्यूरिटी। हां सर बिल्कुल, हाई प्यूरिटी में यहां से सेमीकंडक्टर्स निकलते हैं। भैया पता है, एक जगह पे मैंने एक वर्ड पढ़ा था, इन लोग ने लिखा है अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम। ये मिलता है सर आपको, हाँ ये मिलता है। अल्ट्रा प्रीमियम नहीं सुना है वैसे, तो अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम ये मिलता है यहां से। तो सेमीकंडक्टर्स हाई प्यूरिटी पे अपन को यहां से ऑब्टेन होते हैं। कैसे होते हैं सर जी? हाई प्यूरिटी पे यहां से ऑब्टेन होते हैं, हाई प्यूरिटी पे। सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ हाई प्यूरिटी, बिल्कुल रीजन एक नंबर तरीके से। मैंने कहा डन, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली। अल्ट्रा प्रो जर्मेनियम, अल्ट्रा प्रो प्योर जर्मेनियम, अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम, ठीक है सर। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी वाली बात? ठीक है, ठीक है सर, ये बात तो हम समझ गए। लेकिन सर जोन रिफाइनिंग से सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर अल्ट्रा प्योर हाई प्यूरिटी पे मिलता है। इन दोनों बात का कोई लिंक नहीं बैठ रहा कि जोन रिफाइनिंग से सेमीकंडक्टर निकलता है इसके वजह से अल्ट्रा प्योर नहीं, ऐसा तो अपन नहीं बोल सकते ना सर, ऐसा अपन नहीं बोल सकते। तो मेरे हिसाब से तो सर दोनों स्टेटमेंट सही है,
लेकिन करेक्ट रीजन नहीं बैठ पा रहा है सर, इसीलिए मैं इसी के साथ जाना चाहूंगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। उसमें अगर ये लोग बोलते कि मॉल्टन स्टेट में अच्छे खासे तरीके से उसकी इंप्योरिटीज डिसॉल्व होती, थोड़ा मेथड को एक्सप्लेन करते, तब अपन बोलते कि हाई प्योरिटी पे सेमीकंडक्टर निकाला जाता है जोन रिफाइनिंग से, तब थोड़ा मजा भी आता। लेकिन अभी नहीं सर, तो अभी मैं जाना चाहूंगा सेकंड के साथ। मेरे मन से अंदर से नहीं आ रहा है कि मैं ए को बोल दूं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा सर। सॉरी सर सॉरी। ये देखो बी फॉर ब्यूटीफुल। सर बी भी आ रहा है, पहले दो ए आया फिर दो बी आया, पहले दो ए आया फिर दो बी आया। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले दो ए आया अब दो बी आया, ठीक है सर। मैंने कहा सुंदर है सर, एक नंबर। कैसे बोल सकते हैं? एक नंबर एक नंबर, बिल्कुल एक नंबर एक नंबर। ये लो, पहले दो ए आया अब दो बी आया, बिल्कुल दो ए दो बी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? सर जी क्लियर है सर। बी फॉर ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। बी फॉर ब्यूटीफुल बोल सकते हैं अपन, बिल्कुल शानदार तरीके से। मैंने कहा डन। ये लीजिए सर आगे असर्शन क्या कह रहा है? हाइड्रोमेटलर्जी इन्वॉल्व डिसॉल्विंग द ओर in a suitable reagent followed by precipitation of a more electropositive metal, more electropositive metal। ठीक है सर। सर हाइड्रोमेटलर्जी सुना है? हाँ अपन ने बात करी थी सर इस पे, अपन ने काफी बात करी है हाइड्रोमेटलर्जी पे। किसकी बात हो रही है? हाइड्रोमेटलर्जी इन्वॉल्व डिसॉल्विंग द ओर इन अ सुइटेबल रिएजेंट। पहले हम क्या करते हैं सर, जो हमारा ओर है उसको सुइटेबल रिएजेंट में मिला दो, घोल दो। घुल जा सिम सिम, सिम सिम नहीं होता, अपने आप घुल जाता है। फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। फिर भैया उसका प्रेसिपिटेशन करवाते हैं, किससे? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से उसका क्या करवाते हैं? प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से उसका प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। मैंने कहा डन सर। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से उसका प्रेसिपिटेशन करवाते हैं सर। क्या करवाते हैं? पॉजिटिव मेटल से उसका प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, करवा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम बढ़िया लगेगा, शानदार लगेगा। ठीक है, तो सर ये बात बिल्कुल सही है, मतलब असर्शन हमारा राइट है, असर्शन हमारा राइट है। तो रॉन्ग क्या ये? नहीं नहीं नहीं। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी, बिल्कुल सही बात है सर। कॉपर का अपन हाइड्रोमेटलर्जी कर लेते हैं, कॉपर के ओर को अपन एक सुइटेबल रिएजेंट में डालते हैं, तो भैया वो क्या हो जाता है हमारा? वो क्या हो जाता है हमारा? डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को लेके उसको प्रेसिपिटेट करवा लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो 101% ये सही है। तो सर रीजन भी सही है, लेकिन इससे ये थोड़ी पता चलता है कि ये इसका असर्शन एकदम सही हो जाएगा। भैया वो हाइड्रोमेटलर्जी होती है और कॉपर की हाइड्रोमेटलर्जी से एक्सट्रैक्शन होता है, उसमें इन दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक थोड़ी मिल रहा है। तो सर पहली बात तो दोनों सही है, दोनों सही है, तो इन तीनों को तो उड़ाना पड़ेगा। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है, तो भैया फिर मैं जाऊंगा बी के साथ, फिर मैं जाऊंगा बी के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैं जाऊंगा बी के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी मतलब बी, मेरे हिसाब से तो मैं बी खेलूंगा। बी फॉर ब्यूटीफुल। बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया उस पर एक बार टिक लगा दो सर। अरे एक नंबर एक नंबर, क्या सर? एक नंबर एक नंबर। बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर, ये देखो डन 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 डन। बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर।
कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। डन। ओके। ओ सर एंड आ गया, ये तो इतनी जल्दी एंड आ गया। अब मैंने कहा भाई आ गया तो आ गया, एंड आ गया तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहां पर अपना क्या हो गया सर, एंड हो गया है। सिस्टम भैया वीडियो खत्म, वीडियो खत्म, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आई है। तो मैं वही कह रहा हूं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है 100%, 100% चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीजों में दिक्कत आती है, आपको 11th का नहीं मिलता, 12th का नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, बहुत दिक्कत फेस करने को मिलती है। तो मैं बस वही कह रहा हूं, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज कहीं से कहीं तक छूटनी नहीं चाहिए, बस लगे रहना है 100%। क्या करके रखना है? 100% लगे रहना है A1 तरीके से। कैसे सर? A1 तरीके से, A1 तरीके से। मैंने कहा ओके, ठीक है। और कम्युनिटी पोस्ट पे फोकस रखिएगा। बिल्कुल सर, लाइक शेयर बिल्कुल कर देना। अच्छा, जो भी चीज आपको नहीं मिलती ना, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट का इसलिए बोलता हूं, वहां पर सारी चीज डलती है, टाइम टेबल से लेकर, क्लास से लेकर, लाइव से लेकर, कौन कब आएगा, कौन किस टाइम आएगा, सब कुछ मिलेगा। बस प्लीज फोकस करो यार, फोकस करो, उसको छूटना नहीं चाहिए। अब देखते हैं अपन ई नोट्स एंड ई बुक्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स, ये जो दोनों हैं, ई नोट्स एंड ई बुक्स, ये जो दोनों हैं सर, इस पे तैयार रहिए। ई नोट्स एंड ई बुक्स, इस पे तैयार रहिए बिल्कुल। ई नोट्स ई बुक्स, इस पे तैयार रहिए बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको कह रहा हूं ना सर, फाड़ देंगे अपन बिल्कुल। इस पे क्या है ना, बच्चों को ये लगता है सर जी नोट्स नहीं बन पा रहे, ये नहीं बन पा रहे। A1 नोट्स आपको अवेलेबल है। कहां मिलेंगे? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सिर्फ क्लिक करना है, सीधे अपने नोट्स को उठा लेना है, कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। सर मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा चैनल है पूरे यूट्यूब पे जो आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। सर कोई फेक प्रोमिसेस नहीं, सब कुछ फ्री में आपको प्रोवाइड करता है, और कोई नहीं कर पाएगा सर, करता भी नहीं है कोई। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम पे आते हैं तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं शानदार और मजेदार तरीके से। वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश। मैं हमेशा कहता हूं क्रैश कोर्स की तो बात ही अलग है, आने वाला है सर जी आने वाला है तूफान, सर आने वाला है, तूफान मचा देंगे। क्या सर? तूफान मचा देंगे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, फिर जब तूफान मचाना ही है तो फिर कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होगी, ठीक है। अगर आप चाहे तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐड नहीं आने वाले, ऐड फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर वाईटी पे मजा आ रहा है तो चलने दीजिए, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा और लगे रहिए। तो सर यहां पर मैंने आपका असर्शन रीजन भी खत्म कर दिया। अब इसमें से बचा है टाइप 6। क्या होता है टाइप 6? एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर डालो। तो फिर मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।